अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वॉइस ठीक है आप सबको मेरी? ओके। ठीक है। अच्छा, बेसिकली आज का जो सेशन है वो कोई इतना मतलब बड़ा नहीं होगा। बिकॉज जो सर से कल हमने सीखा, तो उसमें जो है ना सर ने मतलब ये था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी मतलब हमें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में, इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जस्ट उन्होंने सॉल्यूशन बताया और सॉल्यूशन उन्होंने थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया कि हम कैसे इस सॉल्यूशन को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक उन्होंने इतना डीप बताया solution के बारे में, बट उन्होंने थोड़ा सा डिटेल से बताया था। तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे फेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, तो जस्ट इसका एक सॉल्यूशन उन्होंने बताया था, काफ़ी डिटेल्स। तो वही सॉल्यूशन मैं आप आज बताऊंगा, जो चीज़ें मैंने कल की क्लास में सीखी, तो वही सारी चीज़ें मैं आप मतलब सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स मीन्स के हमें मतलब डिमोटिवेशन भी आती है इस इंडस्ट्री में, जब मतलब बिजनेस नहीं मतलब सही नहीं चलता। डिमोटिवेशंस भी आती है, हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, लाइक हम पर्सन को ज्वाइन करवा देते हैं मतलब महीने के 2-3 पर्सन, पर वो क्या है, टीम काम नहीं करती आगे जाके ना, टीम डिमोटिवेट हो जाती है, फिर वो टीम गिव अप करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम भी मतलब कभी कभार मतलब अपलाइन ने मतलब कॉल्स करनी पड़ती है हमें, फिर वो मोटिवेशन देते हैं, सारी चीज़ें अगेन याद दिलानी पड़ती हैं। तो फिर इस तरह ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इश्यूज, सोशल मीडिया पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही लाइक ना, अब वहाँ पे इस वजह से आप वहाँ से लीड्स भी जनरेट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे लाइक इंस्टाग्राम में या फेसबुक वगैरह, वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, टीम आपकी काम नहीं कर रही, टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे आप। तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी इश्यूज यहाँ पे हमें फेस करने पड़े थे या करने पड़ रहे हैं या करने पड़ेंगे, तो जस्ट उनका ना, इन सब प्रॉब्लम्स का, उन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है। तो वैसे आप सबके माइंड में कोई इसका आंसर है मतलब इस क्वेश्चन का कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है वैसे? बिकॉज सर ने भी हमसे पूछा था, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है वैसे, कि इन सब चीज़ों का, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? ओके मैं बिल्कुल ऐसे ही है बिजनेस। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम मैनेजमेंट हो गई, कंसिस्टेंसी। लेकिन ये होता है ना, जब मतलब बिजनेस हमारा डाउनफॉल की तरफ जाता है, तो हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग भी नहीं कर पाते, लाइक हमारी किसी जब सोशल मीडिया पर ग्रोथ नहीं होती, तो फिर हम खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम टीम को भी सही से टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो इस खाना जस्ट इन सब प्रॉब्लम्स का जितनी भी हम आज तक फेस कर रहे हैं, तो इन सब का सोल्यूशन एक ही है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज द आंसर। मतलब आप सबके इश्यूज का, सब प्रॉब्लम्स का आंसर क्या है? रिक्रूटमेंट। ठीक है। और रिक्रूटमेंट मीन्स के पर्सन्स को ज्वाइन करवाना, हमारा तो मतलब बिजनेस भी यही है। ठीक है, मतलब ये था, उन्होंने मतलब दो तरीके बताए। ठीक है। आ, मतलब ये कि रिक्रूटमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, आपको लर्निंग की नीड है। ठीक है, मतलब आप जितना सीखेंगे, वो कोई भी फील्ड हो, जितना आप सीखते हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ग्रोथ होती है। जितना आप सीखते हैं, जितना आप लर्न करते हैं अपने सीनियर से या दूसरे सोशल मीडिया से। ठीक है। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे ना लाइक दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही लर्निंग मोड में चले आते हैं।
ठीक है। हम भी क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाया, उसने 2cc करी, ठीक है। तो हमें समझ में नहीं आता कि आगे इसको कैसे लेकर चलना है। पहले तो पता होता है लाइन से चलना है, इनविटेशन हो गया, फिर फॉलो अप, क्लोजिंग, इस तरह। बट क्या है, जब उसने ज्वाइन कर लिया तो फिर आगे हमें नहीं पता हमने क्या करना है। हम क्या करते हैं, हम मतलब बोलते हैं एक दो महीना उसकी लर्निंग स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, कि आप मतलब ये सीरीज आप देखो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो तरीके के लोग होते हैं। लाइक एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल मतलब लर्निंग मोड में चले आते हैं, ठीक है, कि मतलब हर टाइम मतलब लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, यूट्यूब से लर्निंग कर रहे हैं या आप अपने अपलाइन से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ना मतलब वो दिन रात सीखते रहते हैं। मतलब आपने हज़ारों यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि जब आप हज़ारों सब्सक्राइबर्स को सीखते हैं, यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, जो आपको मतलब इस फील्ड के अबाउट काफ़ी सिखाते हैं, ठीक है। एट दी एंड क्या होता है, मतलब आप अपनी 3 4 कॉपीज आप मतलब फुल कर ली, ठीक है, फिर आपको समझ में नहीं आता कि किस यूट्यूबर को फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। तो फिर इस तरह ना आप आखिर में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होते हैं कि जो बिल्कुल लर्निंग मोड में चले आते हैं, इस तरह हम अपने प्रॉस्पेक्ट को भी यही करते हैं, ठीक है, कि मतलब जो है ना, जैसे ही उसने ज्वाइन करा तो फिर हम उसको सीरीज के लिंक्स शेयर कर देते हैं कि आप मतलब ये प्लेलिस्ट कवर करें या आप ये वीडियोस देखें, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है ना, वो कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है। लाइक मतलब आप लोगों से बातचीत करें, ठीक है। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होता है, आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलती हैं, ठीक है। लाइक आप यूट्यूब से सीख के जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप उस टॉपिक पे इतना कुछ सीख चुके हैं जो आपको पहले ही आता था, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जस्ट हमने सीखना नहीं है, ठीक है, हमने साथ साथ चलना है। मतलब एक बैलेंस रखना है, ठीक है, लर्निंग में और वर्किंग में। हम मतलब साथ काम भी करें, ठीक है, और साथ में सीखें भी। बट ये नहीं कि मतलब सीखे जा रहे हैं दिन रात, सीखे जा रहे हैं और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरह ना आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी और फायदा भी नहीं होगा एट दी एंड, जब आप इतने सारे मतलब उनको सीखते हैं, लीडर्स की गाइडलाइंस लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कहते भी है ना कि आप जो है मतलब दो अपलाइन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपने एक ही अपलाइन की गाइडलाइंस में चलना है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने मतलब उन्होंने ये बताया सर ने कि लाइक आप जो है ना एक, फॉर एग्जाम्पल आप हज़ारों बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके तो इससे बेटर यही है कि आप हज़ारों बुक्स पढ़ें, एट दी एंड आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएं किसी किसी पर कंफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो इससे बेटर यही है कि आप जो है ना एक एक सीनियर को फॉलो करें, ठीक है, एक बुक को आप पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन ये कि फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसी तरह कि आपने जो है ना बैलेंस रख के चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने कन्वर्जेशन करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, अपने बिजनेस में इनवाइट करना है उनको, ठीक है। सिर्फ आपने सीखते नहीं रहना, इससे जो है ना मतलब इतना आपका बिजनेस मतलब फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। आप कंफ्यूजन में चले आएंगे कि आपने किस सीनियर को फॉलो करना है, ठीक है। एक बैलेंस रखना है। और कुछ होते हैं जो वर्किंग में चले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल काम करे जा रहे हैं, सीख नहीं रहे, ठीक है। तो ये मतलब दोनों टाइप के लोग ना ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, जो बैलेंस नहीं रख सकते, जो डिफेंस नहीं नहीं मतलब डिफेंस नहीं कर सकते लर्निंग में और वर्किंग में, ठीक है। एक वो होते हैं जो बिल्कुल वर्किंग में चले आते हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, सीख भी नहीं रहे, ना कोई सेशंस ले रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मतलब प्रोस्पेक्ट को डील करे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, जो मतलब जल्दी रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, हालांकि वो इतनी मेहनत भी नहीं करते, अब वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ना प्रोस्पेक्ट को भी डील करते हैं, ठीक है। साथ में मतलब क्या कहते हैं, जब कोई प्रोस्पेक्ट है उसने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, अब ये तो नहीं है ना कि वो यूट्यूब से जाके देखेंगे कि मतलब प्रोस्पेक्ट ने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, पीपीटी, तो उसके बाद उनको कैसे गाइड करना है, वो उधर मैसेज करे जा रहे हैं और हम वीडियो वॉच कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमने क्या करना है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो करते हैं ये कि मतलब पर्सन ने प्रेजेंटेशन वॉच कर ली, ठीक है, तो उसके बाद वो जो है ना अपनी अपलाइन के पास जाते हैं, ठीक है, कि अब मैंने इसको क्या वॉइस करनी है या अब मैंने इसको कैसे डील करना है, ठीक है, अब अगर ये मेरे से ये क्वेश्चन करे तो मैंने इसको कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरह होता है, मतलब वो डिफरेंस मतलब एक बैलेंस में चलते हैं, ठीक है, वो मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं, साथ में अपनी अपलाइन से लर्निंग भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है।
तो फिर उनके अपलाइन भी हमको गाइड करते हैं, ठीक है। मतलब फॉलोअप में भी फिर ये होता है कि फॉलोअप से पहले पूछ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट मतलब क्लियर करने हैं पर्सन को, ठीक है। तो इस तरह एक बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना हमारी, उन सब का सॉल्यूशन क्या है, रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे कुछ वो लोग भी होते हैं कि मतलब आप क्या है, मतलब 5-6 पर्सन की आपने टीम बिल्ड कर ली, ठीक है। तो लेकिन आपकी टीम में से किसी ने भी कोई कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप मतलब हम सब ये करते हैं कि हमारी छोटी सी टीम बिल्ड हो गई लाइक 5-6 पर्सन की। तो हम जो है ना मतलब मैनेजिंग मोड में चले आते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। अपने ना मतलब हम क्या करते हैं, हम जो है ना अपने मतलब अपने जो है ना टीम को मतलब संभालना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ए, बाबा ऊपर आ रहा ठीक है। तो इस तरह होता है कि आपने जो है ना मतलब डिफरेंस करना है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, ठीक है, वो साथ में सीखते भी रहते हैं और वर्किंग भी करते रहते हैं। लाइक आप कन्वर्सेशन करते रहें ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, इन्विटेशंस करते रहें। तो फिर जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी ना, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना फिर आप उनको इम्प्रूवमेंट मतलब उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सीखेंगे, सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह मतलब जब हमारी डाउन में छोटी सी टीम हम बिल्ड कर लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, लाइक हम जो है ना हम बोलते हैं कि अब हमने और रिक्रूटमेंट नहीं करनी। हम थोड़े टाइम के लिए ना स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। और अपने अपने मतलब रिक्रूटमेंट करना आगे स्टॉप कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। हम जैसे अपनी टीम को जो है ना हैंडल करने लग जाते हैं, ठीक है। कि लाइक अब हम अपनी टीम को सिखाएंगे, ठीक है, कि हमने कैसे रिक्रूटमेंट्स की इतनी, हमने कैसे उनको ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो इसी तरह आगे वो भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को डील करें और उनको जो है ना ज्वाइन करवाएं, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। हम उनको इतना सिखाने लग जाते हैं कि वो भी फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे अप्लाइंग की भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो फिर मतलब गिव अप करते हैं, ठीक है, और डीमोटिवेट होते हैं। फिर उनको भी फिर हैंडल करना पड़ता है, उनको फिर मोटिवेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह ये कि आपने मतलब कभी भी जो रिक्रूटमेंट है ना मतलब उसको मतलब कभी भी स्टॉप नहीं करना आपने, जो है ना, क्योंकि बिजनेस यही है, रिक्रूटमेंट का ही बिजनेस है ना, कि आपने पर्सन टीम बिल्डिंग का काम है, ठीक है। तो वो कभी भी आपने स्टॉप नहीं करना। इस तरह आपकी जो टीम है जब आपको देखती है कि आप मतलब आपकी खुद की कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे आप, ठीक है, तो वो तो यही समझते हैं ना कि आप हमें हैंडल कर रहे हैं। वो तो यही समझते हैं कि हमारे अप्लाइंग को भी मतलब नहीं आता कुछ ना, ठीक है। तो इस तरह होता है, फिर टीम भी इस तरह गिव अप करती है, डीमोटिवेट होती है। फिर आप मतलब आप पर्सन को ज्वाइन तो करवा देते हैं, बट वो एट द एंड भी क्या होता है, वर्किंग नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एक बैलेंस में लेकर चलना है, ठीक है। लर्निंग भी करनी है आपने साथ में, और वर्किंग भी करनी है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप मतलब यूट्यूब से जस्ट सीखे जा रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चल रहा है। मिस्टेक्स का ना आपको उस टाइम पता चलेगा जब आप कन्वर्सेशन करेंगे मतलब पर्सन से, ठीक है। मतलब काम भी करेंगे, ठीक है, और साथ में लर्निंग भी करेंगे। जब आप काम करते रहेंगे ना, तो कन्वर्सेशंस करते रहेंगे, लोगों से फॉलो अप करते रहेंगे, इन्विटेशंस, तो आपको फिर अपनी मिस्टेक्स पता चलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता ना, ठीक है। कि लाइक मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, फॉलोअप में मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया, इनविटेशन मैंने की, तो इस मतलब सामने वाले पर्सन ने क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे बिजनेस में। तो इस तरह ना फिर आपको जब अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, तो फिर जो है ना आप उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ना मतलब डिफरेंस करना है और मतलब एक बैलेंस में लेके चलना है, लर्निंग को भी और वर्किंग को भी, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है सारी चीज़ें आपको? ठीक है। तो इस तरह ना ये हमारी मतलब बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि आप जो है ना इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप जो है ना जस्ट आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे ना, आप प्रोस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं। आपने किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन भी करवाया ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको फॉर्म्स नहीं दे रहे, ठीक है। जस्ट
उसको सीरीज के या प्लेलिस्ट के लिंक से शेयर कर दिए, ठीक है। अब वो सीख तो रहा है, बट क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोस्पेक्ट्स को डील करेगा ना, तो उसको और मतलब सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। एक प्रोस्पेक्ट को डील करा, उसने ज्वाइन नहीं करा, दो को करेगा, 10 को करेगा, ठीक है। तो उसको अपनी मिस्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी कि लाइक मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर है, मैं ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, फॉलोअप में मैं कौन सा पॉइंट मतलब मतलब मैं ऐड नहीं कर रहा, या इनविटेशन में कोई मिस्टेक है या क्लोजिंग में। तो फिर वो उसको मतलब जब मिस्टेक्स पता ही नहीं होंगी, तो आप जो है फिर सीखते रहेंगे। अब पता चलेगा बाद में कि इस मतलब इस स्किल में तो आप माहिर हैं, बट ठीक है, आपने इसी में और मतलब सीख लिया। जिस जो स्किल आपको ऑलरेडी नहीं आती थी, उस पर तो आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इस इंडस्ट्री में हमारी कि हम जस्ट सीखते रहते हैं, ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट्स करते रहेंगे तो एक मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीम पे, ठीक है। तो उनको भी फिर मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि मतलब वाकई हम भी ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर वो आपके पास खुद आते हैं कि आप हमें सिखाएं, ठीक है। जब आपकी रिक्रूटमेंट्स आप स्टॉप कर देंगे ना, तो टीम भी फिर डीमोटिवेट हो जाएगी, फिर अब गिव अप करना स्टार्ट करेगी वो, ठीक है। तो इस तरह है। तो आप मतलब एक और बात है कि जैसे कि कोई सीनियर अप्रोच करवानी है, कोई क्लोजिंग करवानी है, तो वो भी अपने अपलाइन से आप करवाएं, साथ में कॉल में ऐड हो जाएं, ठीक है। क्लोजिंग पे भी अगर हम सीरीज देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, तो इससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने किसी पर्सन की सीनियर अप्रोच करवानी है या क्लोजिंग करवानी है ना, तो आप जो है ना अपने अपलाइंस या मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेके करवाएं, और साथ में खुद भी कॉल में ऐड हो जाएं, साथ साथ वो मतलब आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, उसकी क्लोजिंग भी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो पर्सन भी ज्वाइन कर लेगा और आपको खुद की भी अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह करना है कि मतलब हर टाइम लैंडिंग भी नहीं करनी, ठीक है, और हर टाइम आपने वर्किंग भी नहीं करनी, दोनों में आपने बैलेंस रखना है, ठीक है। इसलिए इस वजह से मतलब आप जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। और रिक्रूटमेंट से आपने कभी भी स्टॉप नहीं करनी, करती रहनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने जब टीम को भी हैंडल करना है, तो लेकिन साथ में आपने रिक्रूटमेंट्स भी करनी है, ठीक है, ताकि आपकी टीम को ही मोटिवेशंस मिलते रहे। तो इस बात का अंदाज़ा ना हमें उस टाइम होता है जब हमारा बिजनेस जो है ना डाउनफॉल की तरफ जाता है, लाइक हमें हमारी टीम में गिव अप करती है, हमें खुद पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट रिक्रूटमेंट होता है इन सब चीज़ों का सोल्यूशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इस फील्ड में फेस करते हैं ना, ठीक है। तो उन सब का सोल्यूशन जो होता है ना, वो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। आपने रिक्रूटमेंट्स कभी भी स्टॉप नहीं करनी। रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें लर्निंग की नीड है, बट हमें वर्किंग भी करनी है, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आप सबको? बाकी आज जो है ना सर की सेकंड क्लास होगी, तो उसमें फिर वो जो कुछ हम सीखते रहेंगे, तो फिर वहीं से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा सारी की सारी चीज़ें। अभी उन्होंने जस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ हमें फेस करनी पड़ती है इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने जस्ट सॉल्यूशन बताया रिक्रूटमेंट, उसको थोड़ा सा उन्होंने डीपली एक्सप्लेन करा है, ज़्यादा वो मतलब डिटेल्स में नहीं गए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वर्कशॉपिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लाइक जितने भी फॉर्मूले हैं या स्क्रिप्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। तो जो जो चीज़ें फिर वहाँ से सीखने को मिलेंगी, तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक है। जी जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। जितना मैंने सीखा था वो कॉपी में, वो मैं सब कुछ मैंने आप लोगों को सिखा मतलब बता दिया है।